इस मुद्दा पे बात कर रहे थे कि अभी जो चला हुआ है कि धर्मांतरण को लेकर के संताल भी हिंदू। सुशील, मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा कंसर्न हूँ अपने लोगों पे, क्योंकि हमारे लोगों के दिमाग में जो पोजन भरा जा रहा है गांव में, गांव के लोगों के दिमाग में, और बेचारे वो चीज़ सुनते तो हैं, लेकिन उसका विस्तार एक्सप्लेनेशन उसको कहीं मिलता नहीं है, उसका क्लारिफिकेशन उसको कहीं मिलता नहीं है। और इसीलिए कई बार, क्योंकि हम लोग सीधे लोग हैं, हम लोग बहुत जल्दी विश्वास करने वाले लोग हैं, और बाहर के लोग जाते हैं हमारे दिमाग में कई अच्छी बातों के अगेंस्ट में पोजन को डाल देते हैं, और हमारे लोग विश्वास कर लेते हैं, और इसके बाद अपने ही लोगों के का वो लोग विरोध करते हैं। अपने ही लोगों का विरोध करने का मतलब कि जैसे कि है, आप और हम अपने लोगों के लिए अच्छी बातों को आप सोचते हैं, अच्छी बातों को आप करना चाहते हैं, और आपके अंदर में एक बहुत ही निस्वार्थ आपका एक विचार है कि आप अपने लोगों के बेहतर स्थिति को आप देखना चाहते हैं, अपने लोगों को आप उठते हुए देखना चाहते हैं। तो आप क्योंकि मिशनरी हैं, आप क्योंकि एक सेवक हैं, क्रिश्चियन मिशनरी हैं, उस लेवल पे आप इन सारी चीज़ों को जो करने का प्रयास कर रहे हैं, वो आपका एक सबसे बड़ा एक अपराध बन जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे लोगों को ये पट्टी पढ़ाया गया है कि ये मिशनरी लोग जो हैं सबसे बड़े देश के दुश्मन हैं, और आपके समाज के भी दुश्मन हैं। उनको बस बताया गया, क्योंकि वे ज़्यादा सोच नहीं पाते हैं, और न तो इनके बारे में उनको दूसरी जगह पे कई इन्फॉर्मेशन मिल पाता है, और इसीलिए ये झूठी बातों को वे अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, और जो उनके असली मित्र हैं वे उनको अपना मित्र समझ नहीं सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि इस तरह के सिचुएशन से हमारे लोगों को निकालने के लिए हम लोगों को कुछ करने की आवश्यकता है। और जैसे कि हम लोग कुछ प्रेजेंट इश्यूज को ले, जैसे कभी धर्मांतरण, लोग सोचते हैं कि धर्मांतरण करना एक बहुत बड़ा अपराध है। धर्मांतरण के विरोध में एक बिल भी इसलिए लाया गया, बिल को पास कर दिया गया, और उसके लिए कई तरह की सजाएं भी सजा देने की भी प्रावधान है। ये इतना बड़ा अपराध के रूप में इसको हाईलाइट किया गया है या बताया गया है कि और इससे भी बड़ा बड़ा अपराध जो है उनका भी सजा इतना नहीं है जो धर्मांतरण का सजा। हालांकि जॉन, जैसे जब धर्मांतरण की बात करें, जो एक्चुअली में जो सही डेफिनेशन जो धर्मांतरण का होना चाहिए, बहुत लोगों को वो भी नहीं मालूम है। जैसे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कोई आदमी अगर पहले नॉन क्रिश्चियन था, क्रिश्चियन नहीं था, और आज वो क्रिश्चियन हो जाता है तो वो धर्मांतरण हो गया। लेकिन सच्चाई तो वो नहीं है कि एक व्यक्ति अपने सोच से, अपने विचार से कभी भी अपने धर्म को बदल सकता है, और उसका पूरा फ्रीडम हम सबको है। तो वो धर्मांतरण नहीं है। धर्मांतरण वो है कि एक व्यक्ति किसी को लालच देकर, किसी तरह का प्रेशर, किसी तरह का दबाव में लाकर उसको अगर दूसरे धर्म में ले जाता है, वो धर्मांतरण है। तो कई बार मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सारे लोग को धर्मांतरण का सही अर्थ भी नहीं मालूम। ना कि सुशील, जो डेफिनेशन जो दिया गया है धर्मांतरण का, वो डेफिनेशन में ये सारी बातें हैं, जैसे कि लालच दे करके, किसी को दबाव में ला करके लोगों को क्रिश्चियन बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि सिर्फ क्रिश्चियन को ही टारगेट करके ये बिल बनाया गया है। यहाँ पे जैसे धर्मांतरण का मतलब कि एक धर्म से जब व्यक्ति दूसरा धर्म में चला जाता है ना, दूसरा धर्म में चला जाता है, और बलपूर्वक या लालच देकर के उसको धर्म परिवर्तन कराया जाता है, तो उसको धर्मांतरण कहा जाता है। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि इसका टारगेट जो टारगेटेड जो लोग हैं वो क्रिश्चियन हैं। उसमें डिफाइन नहीं किया गया है, बहुत क्लियर नहीं है
कि किस धर्म से आदमी किस धर्म में जाता है तो धर्मांतरण है। यहाँ पे ऐसा दिखता है जब आदिवासी को जब क्रिश्चियन बनाया जाता है वो धर्मांतरण है, लेकिन आदिवासी जब हिंदू बनता है वो धर्मांतरण नहीं है, आदिवासी जब मुस्लिम बनता है वो धर्मांतरण नहीं है।